बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, उनके मन में कभी भी असुरक्षा का भाव पैदा नहीं होने देंगे। लोगों ने रेप को पॉलिटिकल वेपन की तरह पंचायत के चुनाव में लड़की के साथ कोई भी गड़बड़ होती है। Is it that India has become so unsafe for women? बलात्कार की घटनाएं अब आम हो गई हैं। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो। औरत को देवी इसलिए कहते हैं कि हम उसे इंसान नहीं कहना चाहते। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री फॉर फीमेल्स माना जाता है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है जो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। मेरा ये मानना है कि भारत आज़ाद है, पर भारत की महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं हैं। भारत आज चांद पे चला गया है, लेकिन भारत में आज भी सेक्सुअल वायलेंस, रेप, ये सब घटनाएं बहुत आम है। अगर आप रोज़ का अखबार उठाकर देखोगे तो आपको हर रोज़ बहुत सारा ऐसा केस देखने को मिल जाएगा। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल 34,000 और हर दिन 93, हर घंटे 4 और हर 16 मिनट में 1 रेप होता है। आइए अब हम कुछ पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में वुमेन्स की कंडीशन क्या है और इसे ठीक करने के लिए हम और सरकार क्या कर सकता है। अब बात करते हैं इक्वलिटी की। हम और आपको भी पता है कि हमारे समाज में एक ऐसी मेंटेलिटी है, वुमेन को एक मेल से नीचे ट्रीट किया जाता है और उन्हें बचपन से ही समझाया जाता है कि मेल तुमसे ऊँचा है, कि हर किसी को एक बेटा चाहिए और बेटी बाद में। 2014 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी ने अपने 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर बताया था कि इंडिया में हर रोज़ 2000 फीमेल चाइल्ड मार दी जाती है पेट के अंदर ही, जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल्स। द वायर के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 2 लाख यंग गर्ल्स का डेथ होता है बस उनके जेंडर। आप इस ग्राफ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। इंडिया में डॉरी सिस्टम आज भी चला आ रहा है। आपको पता है कि डॉरी सिस्टम क्या है? डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है। मैं लड़का हूँ। रियली? तो आज़ादी के 70 साल बाद लोगों को ऐसा लगता है कि डॉरी सिस्टम अब कम गई है, पर ये सरासर झूठ है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती है कि डॉरी से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। इंडिया में वैसे तो वुमेन लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ आज भी वुमेन लिटरेसी रेट बहुत कम है, जैसे कि यूपी, बिहार वगैरह। और अगर आप कंपेयर करते हैं केरला से, तो केरला में 99.5% वुमेन लिटरेसी रेट है। तो खैर इसमें तो बहुत अच्छा काम हमारा होना चाहिए, लेकिन आज भी जो एक सेकेंडरी एजुकेशन होता है ना, वो ठीक से नहीं मिल पाता है। लाइक 10th तक तो लड़कियां पढ़ लेती है, लेकिन उसके बाद अगर बाहर जाना पड़ता है पढ़ने, बीटेक करने, तो खास करके गांव की लड़कियां तो इससे वंचित रह जाती है। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट के लिए ये अभी भी बहुत बड़ी चैलेंज है कि आप रूरल एरियाज़ में कैसे एजुकेशन के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें अच्छे से। अब बात करते हैं वर्क फोर्स की। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि इंडिया में वुमेन वर्क फोर्स में बहुत भारी गिरावट आई है। 1987 में जहाँ ये 30% थी, वहाँ घटकर आज 20% हो गई है। मतलब भारत में आज वर्किंग महिलाओं सिर्फ 20% ही वर्किंग महिलाएं हैं, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से भी कम है। जहाँ एक तरफ भारत की मीडिया और पॉलिटिशियंस भारत को हमेशा इसके नेबरिंग कंट्रीज से कंपेयर करते रहते हैं, लाइक बांग्लादेश, चाइना वगैरह वगैरह। तो बहुत बड़ा एक कारण है कि वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो अगर ये चीज़ भारत में भी होता है तो भारत के भी इकनॉमी में बूस्ट आएगी और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इकनॉमी बूस्ट करने में। अब ऐसा नहीं है कि मैं भारत की महिलाओं का बुराई कर रहा हूँ। भारत में रूरल एरियाज़ में आज भी बहुत ज़्यादा महिलाएं काम करती है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि ये इसलिए घट रही है क्योंकि इसको एक सेम के तरह लिया जाता है। अगर कोई महिला बाहर जाती है काम करने, तो ऐसा दिखाया जाता है कि या तो वो गरीब परिवार से है, या उसका पति कमाता नहीं है, या वो विधवा है। इस टाइप का बहुत एक गलत नज़रिया है लोगों के बीच। और एक और बहुत बड़ा मसला है जिस पर हम बात नहीं करते हैं, जो वुमेन्स सेफ्टी इशू भी है। मतलब जो महिलाएं बाहर काम करने जाती है, उन्हें एक तरह का डर लगता है कि अब इतने सारे मेल्स के बीच कैसे काम करेगी, नहीं करेगी। हालांकि अर्बन एरियाज़ में ये तो अब बहुत कम गया है, अब तो महिलाएं काम कर रही हैं ऑफिसेस में, हर जगह। बट अभी भी रूरल एरियाज़ में इसकी बहुत बड़ी कमी है और इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और हमें और आपको ये पता है कि इंडिया में इस तरह की मेंटेलिटी है कि शादी के बाद जो वुमेन है वो घर का काम करेगी और जो मेल है वो बाहर जाएगा। और कोई महिला बाहर काम करने जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उसका पति काम नहीं कर, और ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता है कि वुमेन घर पे काम करेगी और मेल जो है वो बाहर जाकर काम करेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अब आते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट के ऊपर, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ। मैं इसके बारे में पहले भी बहुत बात कर चुका हूँ अपने आस पड़ोस में। अब आते हैं पॉलिटिकल पावर के ऊपर, जो मेरे नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में
वुमेन की पॉपुलेशन 48% और मेल की पॉपुलेशन 52%, लेकिन आप लोकसभा में एमपीज़ का देखेंगे परसेंटेज तो महिलाएं सिर्फ 14% ही है, जहाँ मेल 86% है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि ये कितना बड़ा गैप है। आप 48% वोट रख के भी महिलाएं सिर्फ 14% में ही सिमट क्यों जाती है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। एक भारत में अभी सिर्फ एक फीमेल सीएम है, ममता बनर्जी, और भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही है। क्या आपको पता है कि वुमेन इन पार्लियामेंट में इंडिया रैंक कहाँ करता है? इंडिया का रैंक 149 है, जो कि सऊदी अरबिया, सूडान और सीरिया जैसे कंट्रीज से भी कम है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली चीज़ है। और इन सब चीज़ों का मेरा सॉल्यूशन ये है कि वुमेन्स को इस पे जागरूकता लानी चाहिए और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा। तो मेरा ये मानना है कि वुमेन का वोट शेयर 48%, जो कि बहुत ज़्यादा है, मेल के कंपेरिजन में तो एकदम मतलब थोड़ा सा ही कम है। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी चाहिए कि वो आगे आएँ और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पॉलिटिकल पावर होगा वुमेन्स के पास तो वो वुमेन के लिए और अच्छा वेलफेयर कर सकती है। मतलब मेरा ये, अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए क्या क्या किया है। देयर आर सेवरल एक्ट्स फॉर वुमेन, जस्ट लाइक सती, डॉरी, चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल प्रिवेंशन लॉ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो कि न्यूली एक्ट। ये सब होने के बावजूद भी ये सब सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, और इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी फीमेल इसका रिपोर्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये सब चीज़ें की मुसीबतें आज भी चली आ रही है। तो वुमेन्स को चाहिए कि वो अपने राइट्स को समझे और उसका प्रॉपर तरह में यूज़ करें। तो जब तक आप राइट को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं कि आपके लिए क्या क्या है, तब आप उसका यूज कैसे करोगे। मेरा तो ये मानना है कि हर वुमेन को अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए और उसे औरों तक बताना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कि वुमेन का जो इंडिया में कंडीशन है उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो मेरा पहला सुझाव ये रहेगा कि मेरा ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट को एक स्पेशल सेल तैयार करना चाहिए, लाइक एंटी रेप स्क्वाड टाइप कुछ, जो खास करके इस पे ही काम करे। और उससे पहले ये पता हो कि भाई ऐसा करेंगे तो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो पता लगा लेगी और फिर जेल हो जाएगी या जो भी कुछ। ये कहूँगा तो वुमेन्स को चाहिए कि वो अपने अधिकारों को जाने और उसका इस्तेमाल करे और उस जानकारी को औरों तक पहुंचाए। खास करके जो मॉम्स है, लाइक जो मॉडर्न ज़माने की मॉम्स है, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो अपने बच्चों को समझा सकती है, बता सकती है कि उनका क्या क्या लॉ है और उनका कैसे यूज कर सकती है। और मेरा एक और ये सुझाव है कि इस चीज़ों को आप खुद पे लागू करें। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये प्रण लें कि आप जब बड़े होंगे, आपका मान लीजिए शादी हो जाएगा, तो आप अपने बाल बच्चों को ऐसी अच्छा शिक्षा देंगे कि हाँ तुम्हारे राइट्स क्या, उनको बताएंगे। और अपने कहीं ना कहीं आज से ही हमें शुरुआत करना होगा। अभी होता क्या है कि कोई भी सेक्सुअल वायलेंस की घटना सामने आती है या कोई भी फीमेल के लिए कुछ होता है कुछ भी, तो लोग क्या करते हैं, बस इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर कर दिए, फेसबुक पे पोस्ट शेयर कर दिए, और कल होकर फिर नया बात, फिर नया दिन, फिर नई चीज़। इसके लिए कुछ हो नहीं रहा है। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करती है वुमेन्स के रिलेटेड, वही लोग कल को छेड़ते नजर आती है लड़कियों को। तो ये तो सच्चाई है हमारे समाज की, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।